हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पोस्टीरियर ट्रायंगल। अगर मैं आपको बता दूँ, एंटीरियर ट्रायंगल मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, ठीक है। मेरी चैनल पर विजिट करो, जाके देखो। महा सीरीज़ यहाँ पे चल रही है हमारी 11 दिन की, ठीक है। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल क्या होता है, मतलब 23 सितंबर तक चलेगी बेटा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे यहाँ पे, ठीक है। पोस्टीरियर ट्रायंगल क्या होता है, इसके फीचर क्या है। स्पेस ऑन द साइड ऑफ द नेक की साइड पे एक स्पेस होगा। पोस्टीरियर ट्रायंगल ये सिचुएटेड होगा बिहाइंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। पोस्टीरियर ट्रायंगल कहाँ पे सिचुएटेड होगा, बिहाइंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के पीछे मेरे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल प्रेजेंट होगा। मेरे पास ये पूरा का पूरा पोस्टीरियर ट्रायंगल है जो मेरे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के बिहाइंड में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है मेरे पास, ये स्पेस है नेक की साइड ऑफ द नेक का स्पेस है। बाउंड्रीज की बात करें, एंटीरियरली देर इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, पोस्टीरियरली देर इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस। अगर मैं बात करूँ, देखो बेटा, एंटीरियरली क्या है, एंटीरियरली देर इज द, ये देखो, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का एंटीरियर बॉर्डर है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो ये पूरी की पूरी जो मेरे पास क्या आ गई, पोस्टीरियर ट्रायंगल है। तो इसके एंटीरियरली क्या हुआ बेटा, इसके आगे तो मेरे पास पोस्टीरियर बॉर्डर प्रेजेंट हुआ ना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का, है ना। ये मेरे पास एंटीरियर बॉर्डर था स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का, ये मेरे पास पोस्टीरियर बॉर्डर था, क्योंकि आगे की तरफ था, ये पीछे की तरफ है, ठीक है। तो आगे की तरफ ये पोस्टीरियर ट्रायंगल है, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल के आगे क्या पड़ रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर पड़ रहा है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का। एंटीरियर वाला थोड़ा ना पड़ रहा है, पोस्टीरियर पड़ रहा है ना। पोस्टीरियर की आगे की बात करें तो पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर में क्या आएगा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। और अगर मैं बात करूँ पीछे की, पोस्टीरियर की, ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है वो वाली मसल, ट्रेपीजियस मसल। तो उसका यहाँ पे प्रेजेंट होगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस मसल। एंटीरियरली देर इज द anteriorly there is the posterior border of the sternocleidomastoid, posteriorly there is the anterior border of the trapezius, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस की। तो बेस की क्या होगा, मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल का मिडल 1/3 होगा बेस के पास क्या होगा, मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल होगा, ठीक है। बेस के पास क्या होगा बेटा, मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल इज प्रेजेंट इन द बेस, ठीक है। मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल शो नहीं है, बट चलो बेस में प्रेजेंट होगा। उसके बाद क्या है, एपेक्स की बात करें, एपेक्स लाई ऑन द सुपीरियर नक्कल लाइन्स, जहाँ पे ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मीट करती है। देखो ये मेरे पास क्या थी, ये सुपीरियर नक्कल लाइन्स हो गई, ठीक है। एपेक्स हमारे पास सुपीरियर नक्कल लाइन्स पे होगा। यहाँ पे मेरे पास ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल मीट कर रही है एपेक्स पे सुपीरियर नक्कल लाइन की, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स कहाँ लाई करते हैं, सुपीरियर नक्कल लाइन पे, जहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस मसल मीट करती है। फ्लोर की बात करें तो प्री वर्टेब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया से बना है। फ्लोर किससे बना है, फॉर्म्ड बाय द प्री वर्टेब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। फ्लोर हमारा कवर करता है इन 4 मसल्स को, स्प्लेनियस कैपिटिस, लिवेटर स्कैपुले, स्प्लेनियस मीडियस एंड सेमी स्प्लेनियस कैपिटिस। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो ये डायग्राम, इसमें स्प्लेनियस कैपिटिस, फ्लोर हमारा किस किस को कवर कर रहा है, स्प्लेनियस कैपिटिस को। और किसको कवर कर रहा है, ये एक तो स्प्लेनियस कैपिटिस, एक आ जाएगा लिवेटर स्कैपुले, इसको कवर कर रहा है, ठीक है। एक किसको कवर, 2 और जिसको कवर कर रहा है, ये 2 और को, लिवेटर स्कैपुले, स्प्लेनियस कैपिटिस और सेमी स्प्लेनियस कैपिटिस। इसके अंदर शोड नहीं है यार, आई थिंक, बट सेमी स्प्लेनियस कैपिटिस शो नहीं है इसमें। ये देख लो, हाँ ये डायग्राम देखो बेटा, वो रहने दो, ये देखो, स्प्लेनियस कैपिटिस को कवर कर रहा है फ्लो, सेमी स्प्लेनियस कैपिटिस को कवर कर रहा है, लिवेटर स्कैपुले को कवर कर रहा है एंड स्प्लेनियस मीडियस को कवर कर रहा है। दिस इज द लिवेटर स्कैपुले, दिस इज द स्प्लेनियस कैपिटिस, दिस इज द सेमी स्प्लेनियस कैपिटिस एंड दिस इज द स्प्लेनियस मीडियस। तो इनको ये कवर कर रहा है हमारा फ्लोर, ठीक है। फ्लोर इनको कवर कर रहा है। अब हम बात करते हैं रूफ की। रूफ मेरे पास क्या होता है, फ्लोर किससे बनता है बेटा, प्री वर्टेब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया से बनता है।
प्रीवर्टेब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। अब रूफ की बात करें, स्किन सुपरफिशियल फेशिया रूफ के पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डीप सर्वाइकल फेशिया नहीं आ रहा बेटा, यहाँ पे मतलब सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ही इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया आ रहा है। सुपरफिशियल लेयर के अंदर ही कौन सी फेशिया का इन्वेस्टिंग लेयर आ रहा है? डीप सर्वाइकल फेशिया का। फिर इसके पास प्लेटिस्मा होगा सुपरफिशियल फेशिया में, ठीक है। एक्सटर्नल जगुलर वेन होगी, सुपरा क्लेविकुलर नर्व होगी, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होगी, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व होगी, लेसर ऑक्सीपिटल, सुपरा स्कैपुलर ऑक्सीपिटल सुपरा स्कैपुलर आर्टरी होगी, ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी होगी, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होंगे। ये सब कुछ प्रेजेंट होगा सुपरफिशियल फेशिया के अंदर। इस डायग्राम को अब आप देखो, यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स है ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है? सुपरफिशियल फेशिया के अंदर। मतलब ये देखो, सुपरा स्कैपुलर नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है, सुपरफिशियल वो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी सुपरफिशियल ब्रांच की, ठीक है, स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है, ये सब कुछ देखो प्रेजेंट है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, और उसके बाद ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, एक्सटर्नल जगुलर वेन, ये सब ये डायग्राम मैं आपको ना शो कर दूंगी, शेयर कर दूंगी, वहाँ देख लेना कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल में, ठीक है। सो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया से हमारे पास बनता है सुपरफिशियल फेशिया, इसके पास प्लेटिस्मा, ग्रेटर ऑरिकुलर, उसके बाद आ जाएगा ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, लेसर ऑक्सीपिटल, सुपरा स्कैपुलर, सुपरा क्लेविकुलर नर्व, एंड उसके पास ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, सुपरा स्कैपुलर आर्टरी एंड लिम्फ वेसल ये प्रेजेंट होगा। देन डिवीजन की बात करें, पोस्टीरियर ट्रायंगल की सब डिवाइड होता है ओमोहायोइड मसल से। ओमोहायोइड मसल प्रेजेंट होगी जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा? सब डिवीजन हो जाएगी पोस्टीरियर ट्रायंगल की। एक लार्जर पार्ट में जो अपर की तरफ होगा, एक स्मॉल लोअर पार्ट होगा। लार्जर अपर पार्ट कौन सा होगा बेटा? ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, और स्मॉलर वाला होगा सब क्लेवियन ट्रायंगल। स्मॉलर वाला कौन सा ट्रायंगल होगा? सब क्लेवियन ट्रायंगल होगा। ओमोहायोइड मसल से लार्जर वाला होगा ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, और स्मॉलर वाला कौन सा हो जाएगा? सब क्लेवियन ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैं आपको रिवाइज करूँ, सो पोस्टीरियर ट्रायंगल क्या है? साइड ऑफ द नेक का स्पेस है। बाउंड्रीज की बात करें, सो एंटीरियरली क्या होगा बेटा? देयर इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस, और बेस पे क्या हो जाएगा मेरे पास? मिडल 1/3 ऑफ द क्लेविकल होगा। एपेक्स पे ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मीट कर रहे हैं। एपेक्स हमारी सुपीरियर नक्कल लाइन पे प्रेजेंट है। फ्लोर पे आ जाएगा स्किन सुपरफिशियल फेशिया, स्किन हमारा जो हो जाएगा, सॉरी फ्लोर के अंदर आ जाएगा मेरे पास एक तो स्प्लेनियस कैपिटिस, स्प्लेनियस सेमी स्प्लेनियस कैपिटिस, लिवेटर स्कैपुलस, स्प्लेनियस मीडियस। और ये किससे बनता है? फ्लोर हमारे पास डीप सर्वाइकल फेशिया से बनता है, उसकी प्रीवर्टेब्रल लेयर से बनता है ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। रूफ की बात करें, स्किन सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में प्लेटिस्मा, उसके बाद ग्रेटर ऑरिकुलर, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, लिम्फ वेसल, और ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स क्यूटेनियस आर्टरी, और आ जाएगा ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व, और आ जाएगा एक्सटर्नल जगुलर वेन। फिर सब डिवाइडेड है किसमें? लार्जर अपर ओमोहाइड से सब डिवाइडेड है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल। अपर पार्ट लार्जर होगा जो ऑक्सीपिटल पार्ट होगा, एंड लो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल होगी, और लोअर वाला सबक्लेवियन ट्रायंगल जो हमारे पास स्मॉलर पार्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेंट की। तो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की बात करें और सबक्लेवियन ट्रायंगल की बात करें। ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के अंदर नर्व्स कौन सी होंगी? स्पाइनल एसेसरी नर्व, मस्कुलर ब्रांच आ जाएंगी, साथ में मस्कुलर ब्रांच आ जाएंगी, वेसल्स आ जाएंगी, और लिम्फ नोड आ जाएंगी। नर्व आ जाएंगी, स्पाइनल एसेसरी नर्व और मस्कुलर ब्रांच आ जाएंगी, ठीक है। फिर वेसल्स आ जाएगा और लिम्फ नोड आ जाएगा। नर्व में स्पाइनल एसेसरी नर्व कौन कौन सी होगी बेटा? 4 क्यूटेनियस ब्रांच हो जाएगी, इधर से देख लो, ठीक है। क्यूटेनियस ब्रांच होगी, और क्या होगी बेटा? ट्रांसवर्स क्यूटेनियस आ जाएगा, सुपरा क्लेविकुलर नर्व आ जाएगा, सॉरी सुपरा क्लेविकुलर नर्व आ जाएगा, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व आ जाएगा, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व आ जाएगा, और लेसर ऑक्सीपिटल नर्व आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, सुपरा क्लेविकुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, ठीक है। सुपरा क्लेविकुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, लेसर ऑक्सीपिटल। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ मस्कुलर ब्रांच की, तो वहाँ पे लिवेटर स्कैपुले आ जाएगा, ठीक है, 2 और 2 ही ट्रेपीजियस आ जाएगा, और नर्व टू ओमोहायोइड आ जाएगा, नर्व टू रोम्बॉइड आ जाएगा, सॉरी नर्व टू रोम्बॉइड आ जाएगा। समझ में आ गया?
ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में मैं क्या बताया, स्पाइनल एसेसरी नर्व बताई। स्पाइनल एसेसरी नर्व के अंदर बेटा 4 क्यूटेनियस नर्व, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस आ जाएगा, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा मेरे पास, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर एंड सुप्रा क्लेविकुलर। मस्कुलर ब्रांच में 2 लिवेटर स्कैपुले, नर्व टू रोम्बॉइड, और 2 ट्रेपेजॉइड आ जाएगी नर्व। फिर वेसल्स की बात करें, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन और ऑक्सीपिटल आर्टरी आ जाएगी। कौन सी वाली, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन और ऑक्सीपिटल आर्टरी आ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीपिटल आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिम्फ नोड की, तो एक ऑक्सीपिटल नोड आ जाएगी और एक सुप्रा क्लेविकुलर नोड आ जाएगी। सुप्रा क्लेविकुलर नोड आ जाएगी और क्या आ जाएगी, लिम्फ ऑक्सीपिटल नोड आ जाएगी। ऑक्सीपिटल ट्रायंगल का यही कंटेंट था। स्पाइनल एसेसरी नर्व, मस्कुलर ब्रांच, स्पाइनल एसेसरी नर्व के अंदर 4 क्यूटेनियस नर्व, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, सुप्रा क्लेविकुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर, लेसर ऑक्सीपिटल, मस्कुलर ब्रांच में लिवेटर स्कैपुले, ट्रेपेजॉइड, 2 प्रेजेंट होगी दोनों, और नर्व टू रोम्बॉइड। और अगर मैं बात करूँ वेसल्स की, तो ऑक्सीपिटल आर्टरी आ जाएगी, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस आर्टरी आ जाएगी। लिम्फ नोड की बात करूँ तो ऑक्सीपिटल नोड आ जाएगी और मेरे पास सुप्रा क्लेविकुलर नोड आ जाएगी। नाउ मैं आपको बता रही हूँ सब क्लेवियन ट्रायंगल के बारे में। सो सब क्लेवियन ट्रायंगल, रूट एंड ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सस, नर्व कौन सा आ जाएगा, रूट एंड ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सस। सब क्लेवियन है तो सब क्लेवियस नर्व आ जाएगी, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर आ जाएगी, सुपरा स्कैपुलर नर्व आ जाएगी, ठीक है। और रूट एंड ट्रंक को ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट एंड ट्रंक किसका आ जाएगा, ब्रेकियल प्लेक्सस का आ जाएगा। सो नर्व कौन सा आएगा, रूट एंड ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, सब क्लेवियस नर्व और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, और नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, ठीक है। समझ में आ गया। सब क्लेवियन ट्रायंगल में यही है। नर्व कौन कौन सी आ जाएगी, रूट एंड ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्सस पे, नर्व टू हमारे पास सब क्लेवियस, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, और नर्व टू सुप्रा क्लेविकुलर। फिर हम बात करते हैं वेसल्स की, थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन। सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन आ जाएंगी, लेकिन उसका थर्ड पार्ट आ जाएगा। जब मैंने आपको वेसल्स बताए थे उसके अंदर ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में, वहाँ पे ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन थी, यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन का थर्ड पार्ट है। वहाँ पे ऑक्सीपिटल आर्टरी थी, यहाँ पे सब सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी बेटा दोनों में ही प्रेजेंट है, ठीक है। वहाँ पे वेन भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सिर्फ आर्टरी है। यहाँ पे ऑक्सीपिटल वेन है, यहाँ पे सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी है, यहाँ पे एक्सटर्नल जगुलर वेन है, यहाँ पे थर्ड पार्ट सब क्लेवियन आर्टरी और वेन का है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नर्व क्या बताई, रूट एंड ट्रंक टू द ब्रेकियल प्लेक्सस, नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सुप्रा क्लेवियस, सीरेटस एंटीरियर। वेसल्स में मैंने आपको बताया थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, एक्सटर्नल जगुलर वेन। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करूं बेटा, एंटीरियर ट्रायंगल की क्या है, पोस्टीरियर ट्रायंगल की क्या है, कैरोटिड ट्रायंगल की क्या है, ये हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।